Welcome. Today we are going to learn how to use operators in our VS Code Editor. तो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे अपने Python सीरीज फोल्डर के अंदर एक नई फाइल बनाता हूँ यहाँ पे। जो ही यहाँ पे जाएंगे आप, लेट मी जूम इट फर्स्ट। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ लिखता हूँ मैं इसको ऑपरेटर्स 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 डॉट पी वाई इज मैंडेटरी। और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैं एंटर करने की कोशिश करूँगा, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लिखने का। तो यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे मैं कुछ एक कमेंट लिखता हूँ। यहाँ पे कमेंट क्या है, सिंपल हैश से हम लिखते हैं यहाँ पे अपने एडिटर के अंदर, कोड एडिटर के अंदर। सिंपल लिखता हूँ मैं यहाँ पे वेरिएबल 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 क्रिएशन एंड वैल्यूज असाइनमेंट एंड फाइनली showing out। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा, यहाँ पे एक लाइन में लिखा मैंने, यहाँ पे एक कमेंट लिखा। कमेंट क्या है बता देंगे। इसके ऊपर एक वेरिएबल करता हूँ फॉर सपोज। यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स रूल्स बताए हैं आपको, कैसे हम असाइन करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, क्या रूल्स फॉलो करने हैं। वो प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको बिल्कुल डिटेल्ड मिलेंगे। आपको अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ फॉलो मेरे पिछले प्रीवियस वीडियोस को आप, क्योंकि ये वीडियो नंबर 7 जा रहा है यहाँ पे। तो आप या क्या करेंगे, उस उन वीडियोस को आप देख लेंगे। ये पाइथन सीरीज का यहाँ लिखता हूँ मैं वीडियो नंबर 7 यहाँ पे है। यहाँ पे मैं 7 लिखता हूँ सिंपली यहाँ पे और एंटर करता हूँ। यहाँ पे मेरा यहाँ पे जो प्रोग्राम या सिंपल एक कोड लिखता हूँ मैं। हम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे और वैल्यूज असाइन करेंगे। वैल्यूज असाइनमेंट एंड फाइनली शोइंग आउट। यार उसके बाद फाइनली रिजल्ट्स को हम प्रिंट करवाएंगे। तो सिंपली वेरिएबल को जब हम डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं पाइथन के अंदर, तो हमने कुछ बेस्ट प्रैक्टिस को ये हमेशा ख्याल रखना होता है कि वेरिएबल नेम ऐसा हो जो खुद से बताए कि मतलब इसका काम क्या है या किस चीज़ को ये डिफेक्ट, किस वैल्यू को डिफेक्ट करता है यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ मैं लिखता हूँ माई नंबर, अंडरस्कोर करके लिखता हूँ माई नंबर। फॉर सपोज माई नंबर लिखता हूँ, मेरा नंबर माई नंबर 1, या माई नंबर लिखता हूँ, या माई नंबर 1 लिखता हूँ मैं। या फॉर सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर सपोज प्राइस प्राइस यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइटम प्राइस, या हम लिखते हैं आइटम प्राइस। यहाँ पे आइटम अंडरस्कोर प्राइस लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ लिखता हूँ फॉर सपोज, यहाँ पे लिखता हूँ 1200, ठीक है। उसके बाद लिखता हूँ फॉर सपोज क्वांटिटी इज, यहाँ पे लिखता हूँ फॉर सपोज डबल, यहाँ पे कोलन डालता हूँ, स्पेस डालता हूँ। इसके बाद यहाँ पे सेपरेटर ऑपरेटर या कामा बोलिए अभी आप। और यहाँ लिखता हूँ जो वेरिएबल था मेरा अमाउंट, यहाँ पे इसको लिखता हूँ। ये ख्याल रहे कि जो यहाँ वेरिएबल है बिल्कुल वैसा ही का वैसा होना चाहिए, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, मैंने कहा है। तो यहाँ पे देखिए, जब मैं लिखता हूँ यहाँ पे ये वेरिएबल, यहाँ पे अगर नहीं होगा तो यहाँ पे एरर देगा आपको। तो या इसको अंडरलाइन, नीचे एक वेवी रेड लाइन आएगी यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने कहा प्रिंट कर दीजिए इस द अमाउंट ऑफ द आइटम इज, यहाँ पे स्पेस थोड़ी मिलेगी और यहाँ पे अमाउंट मिलेगा। तो अमाउंट एक्चुअली क्या है, आइटम प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो मैंने तीनों चीज़ें यहाँ पे मैंने वेरिएबल क्रिएशन किया, असाइनमेंट ऑफ वैल्यूज टू वेरिएबल्स, और फाइनली मैं शोइंग रिजल्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो क्योंकि मुझे अमाउंट चाहिए, क्योंकि अमाउंट के अंदर लास्टली जो यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा था, कल भी कहा था कि सबसे लीस्ट प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है यहाँ पे। तो लास्ट यहाँ पे राइट साइड में ऑपरेशन होने के बाद, एग्जीक्यूशन होने के बाद लास्ट जो वैल्यू होगा यहाँ पे वो असाइन होगा अमाउंट वेरिएबल को। फिर उसके बाद में करवाता हूँ कॉल प्रिंट फंक्शन को। मैं यहाँ पे देता हूँ द अमाउंट ऑफ द आइटम इज एक स्ट्रिंग,
और उसके बाद कामा करके यहाँ पे देता हूँ, अमाउंट वेरिएबल को देता हूँ और मुझे निकलता है द अमाउंट ऑफ द आइटम इज़, जो कुछ होगा 7 1200 क्या होगा यहाँ पे, 7 1200 क्या होगा यहाँ पे, तो उसी हिसाब से निकलेगा यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे मेरे इस यहाँ पे टर्मिनल के अंदर यहाँ पे मैं, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम भूल जाते हैं बार बार, तो यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं, यहाँ मुझे फाइल को पहले सेव करना है यहाँ पे, या आप कंट्रोल एस से भी कर सकते हैं शॉर्टकट कीबोर्ड शॉर्टकट से। तो मैंने सेव किया यहाँ पे, या इंश्योर कीजिए वरना आपका आउटपुट नहीं निकलेगा। और मैं यहाँ लिखता हूँ पाइथन, पाइथन लिखता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स डॉट पाई लिखता हूँ यहाँ पे मैं। एक बार इंश्योर करते हैं कि यही फाइल नेम है, ऑपरेटर्स डॉट पाई। उसके बाद मैं एंटर करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम लेता है। यहाँ पे देखिए द अमाउंट ऑफ द आइटम, अमाउंट ऑफ द आइटम्स इज, अमाउंट ऑफ द आइटम जो 7 आइटम्स लिए हमने विद द रेट ऑफ 1200, वो बनता है 8400 बनता है यहाँ पे। तो इस तरह हम अपने छोटे से प्रोग्राम को क्या किया, एक मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे दिखाया, या सिंपली अमाउंट दिखाया। कैसे एक वेरिएबल को हम यहाँ पे, कैसे हम एक वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं, फिर कैसे असाइन करते हैं, और दूसरा वेरिएबल बनाया क्वांटिटी, और कैसे हम असाइन करते हैं उसको। उसके बाद यहाँ पे कैसे हमने एक ऑपरेशन किया, यहाँ पे एक ऑपरेटर को यूज़ किया, इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे जो बाइनरी यहाँ पे टाइप का है, उसके लेफ्ट एंड राइट में दो ऑपरेंड्स हैं या वेरिएबल्स हैं, उनके वैल्यूज को मल्टीप्लाई करता है। एट द इवेंचुअली फिर कहाँ जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे उसको अमाउंट में असाइन करता है, या वहाँ पे उसको वहाँ पे सेव करता है। और लास्ट पे लिखता हूँ प्रिंट द अमाउंट ऑफ द आइटम्स इज, और यहाँ पे इस वेरिएबल को यहाँ पे रखा मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट। तो इसका मतलब प्रिंट फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट्स है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, और यहाँ फिर कामा करके बाद दूसरा अमाउंट वेरिएबल है। और मुझे जब मैं सेव करके उसको यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है, रन करने का, मैं लिखता हूँ पाइथन, पाइथन लिखना पड़ता है, और उस फाइल का नाम, जैसे हमारी फाइल का नाम है ऑपरेटर्स डॉट पाई, तो मुझे यहाँ रिजल्ट मिलता है द अमाउंट ऑफ द आइटम्स इज 8400। यहाँ पे हम इवन की और भी लिख सकते हैं, अगर आपको पता करना है ये रुपीज़ में है किस में, यहाँ पे हम इसको लिख भी सकते हैं। फॉर सपोज यहाँ पे मैं आर एस, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ आर एस स्ट्रिंग के अंदर, और यहाँ कंट्रोल एस से सेव करते हैं हम दोबारा, क्योंकि ये जो नया आपने ऐड किया, एडिशन किया, यहाँ पे ये चीज़ सेव करना है, और यहाँ पे दोबारा हम इस कमांड को चलाएंगे। लेट मी ट्राई इट अगेन। अब देखिए यहाँ पर द अमाउंट ऑफ द आइटम्स इज ₹8400। अगर डॉलर सिंबल भी लगाना होगा, या कोई भी जिस जिस करेंसी में आप अमाउंट निकालना चाहते हो, तो आप आराम से वो सिंबल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह फॉर सपोज देखिए, अब बात हो रही थी कमेंट्स की। देखिए इस प्रोग्राम के अंदर, या इस प्रोग्राम के अंदर हमें दो लाइंस यहाँ पे लिखे, देखिए बिल्कुल ग्रीन में आ रहे हैं। मैंने हैश से स्टार्ट किया, इसका मतलब है कमेंट्स। कमेंट्स मतलब है ये वो लाइनें हैं सिर्फ यहाँ पे, मतलब यहाँ पे समझाने के लिए। वहाँ जो दूसरा मेरे पास दूसरा कोडर आता है, वो मेरे प्रोग्राम को फॉर सपोज रिव्यू करता है या पढ़ता है इसको, वो समझना चाहता है मेरा कोड क्या है। तो हम अक्सर यहाँ पे कमेंट्स लिखते हैं कि मेरे कमेंट्स का मतलब यहाँ पे होता है, मतलब वेरिएबल हम क्रिएट करने जा रहा है, अच्छा वो क्रिएट करने जा रहा है, उसके बाद हम वैल्यू असाइन करने जा रहे हैं, उसके बाद फाइनली हम शो आउट करना जाए। तो मतलब पूरा इसका पूरा जो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया क्या है, हमें सिर्फ वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, वैल्यूज असाइन करने हैं, और लास्ट में हमें रिजल्ट चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा वीडियो नंबर 7, ये चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होती है। हमारा पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, ये इन लाइंस को स्किप कर देता है, क्योंकि इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम। तो अगर मैंने हैश उठाया यहाँ से, तो ये पार्ट ऑफ प्रोग्राम बनेंगे, तो हमें एरर्स आएंगे। मुझे मुझे यहाँ देखिए, फॉर सपोज मैं उठाता हूँ यहाँ से, मैं हैश को उठाता हूँ यहाँ से, देखिए यहाँ पे देखो, देखिए यहाँ पे वेवी लाइंस आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये परेशान, ये इसको एंड ऑपरेटर मानता है, यहाँ पे कुछ वेरिएबल मानता है, यहाँ पे कुछ और मानता है, ये सभी यहाँ पे देखिए, एंड इसके लिए यहाँ पे कीवर्ड है, फाइनली इसके लिए कीवर्ड है। तो ये सब कुछ यहाँ पे चेंज होता है जब मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक बार रन करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे मैं रन करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए द अमाउंट ऑफ द आइटम इज 4800, 8400 यहाँ पे आ रहा है। तो हाँ, लेट मी एक्चुअली, एरर क्यों नहीं दिखाया, मुझे सेव करना था इसको। लेट मी सेव इट फर्स्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज किए। और अगेन मैं यहाँ पे इस लिखता हूँ यहाँ पे देखिए ज़रूर एरर आना चाहिए था। वेरिएबल क्रिएशन एंड वैल्यू असाइनमेंट फाइनली शोइंग आउट दिस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रिएशन पे दिखा रहा है वेरिएबल
क्रिएशन पे कोई एरर दिखा रहा है, यहाँ पे बोल रहा है मुझे इनवैलिड सिंटैक्स बोल रहा है, सिंटैक्स एरर, मतलब ग्रामेटिकली ये ठीक नहीं, जो आपने लिखा है ये पाइथन के ग्रामर के हिसाब से, सिंटैक्स के हिसाब से ठीक नहीं है। बिकॉज़ हमने क्या गलती की है, हमने हमने यहाँ पे फालतू जानबूझ में नहीं किया, कभी गलती से भी होता है। हमने यहाँ पे जो लिखा है ये भी कोड कोड का पार्ट माना जाएगा यहाँ पे, ये एज़ अ कमेंट यहाँ पे नहीं है। जब तक ना हम यहाँ से इसको हैश से पहले हैश यहाँ पे प्रोसीड ना करें, यूं ही मैं हैश प्रोसीड करता हूँ या फिर कंट्रोल एस से सेव करता हूँ यहाँ पे, तो अब देखिए दोबारा हम यहाँ पे रन करने की कोशिश, हमें कोई एरर नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रन करता हूँ। अब देखिए, अब बिल्कुल द अमाउंट ऑफ द आइटम्स इज ₹8,400 आता है यहाँ पे। तो हमें हर एक एक कैरेक्टर का यहाँ पे मतलब होता है। जब भी आप कोडिंग करोगे आप, तो यहाँ पे ख़्याल रहे आप क्या लिखने जा रहे हो। आपने बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ क्रिएशन ऑफ फाइल क्रिएटिंग अ फाइल इन क्रिएटिंग ऑफ वेरिएबल इन पाइथन आपने फॉलो किए हैं। जो मैंने कहा स्नैक केस, ये स्नैक केस में है। अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर एक ही वर्ड का है तो ज़रूरत नहीं हमें यहाँ पे हमें स्नैक केस, हमें सिंपल यहाँ पे क्वांटिटी, इसके 2 पार्ट्स नहीं हैं, मगर ये एंश्योर करें ये स्मॉल लेटर्स में हो। देखो अमाउंट यहाँ पे देखिए, अगर मैं लिखता यहाँ टोटल अमाउंट लिखता, मैं ज़ाहिर-सी बात है मैं टोटल और अंडरस्कोर करता, स्नैक केस स्टाइल फॉलो करता यहाँ पे। मैंने अमाउंट लिखा, तो मैंने अमाउंट लिखा, मैं लिख सकता था यहाँ पे टोटल अमाउंट, या मैं लिखता हूँ फॉर सपोज़ यहाँ पे टोटल अंडरस्कोर अमाउंट लिख सकता हूँ यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। हाँ, मुझे यहाँ पे फिर देखिए एरर आ रहा है, यहाँ पे कुछ दिखा रहा है इज़ नॉट डिफाइंड यहाँ पे, क्योंकि मैं इसको प्रिंट करने जा रहा हूँ यहाँ पे। ये कह रहा है अमाउंट है ही नहीं कोई वेरिएबल, तो मैं जब यहाँ पे देखिए मुझे इसको भी यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे है टोटल, जब मैं लिखता हूँ देखिए, अब जो ही टोटल लिखा तो खुद ब खुद यहाँ पे वेरिएबल इस ये सी जो ही इस एक्सटेंशंस हमने पाइलॉन्स या बाकी डिबगिंग, यहाँ पे पाइलॉन्स वाला डिबगिंग किया वहाँ पे, उसकी बदौलत यहाँ पे ये इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस, से खुद समझता है यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखने जा रहा है कुछ, या टाइम आउट एरर दिखना जा रहा है, या कुछ टी से जो भी होगा वो अक्सर देखता है यहाँ पे कि टोटल अमाउंट या कुछ टी वाले यहाँ पे ज़रूर कुछ लिखने जा रहे हैं। जब मैं टी और टू लिखा तो ज़्यादा इसको क्ल्यू मिला कि शायद टोटल अमाउंट को ही लिखने जा रहा है। मैं टैब दबाता हूँ और यहाँ पे देखिए वो एरर खत्म हो जाता है, क्योंकि मेरा वेरिएबल यहाँ पे, और मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, और यहाँ पे जाके फिर मैं दोबारा इस प्रोग्राम को रन करता हूँ यहाँ पे। अब देखिए इस वक्त यहाँ पे क्या आएगा, द अमाउंट ऑफ द आइटम इज, तब भी वही आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे उस टोटल अमाउंट का वैल्यू मिलता है। यहाँ पे द अमाउंट ऑफ द आइटम सेम रहेगा, और ₹8,400, बिकॉज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अमाउंट के बदले क्या है टोटल अमाउंट, तब भी वहाँ पे वेरिएबल को हमने रीनेम किया, वही लोकेशन होगा मगर रीनेम कर दिया, टोटल अमाउंट में रिमेन कर दिया। पहले अमाउंट था, अब टोटल अमाउंट, कहने का मतलब है मैंने इसको भी यहाँ पे स्नैक केस पैटर्न में लिखा यहाँ पे। तो आप भी ख्याल रखिए जब भी आप किसी वेरिएबल को आप बनाएं, तो बेस्ट प्रैक्टिस जो हम पाइथन के अंदर यहाँ पे फॉलो करते हैं, तो आप इनका इनका ख्याल ज़रूर रखें यहाँ पे। इसी तरह आप एडिशन के ऊपर कोई बना सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के ऊपर बना सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बनाया है मैंने फॉर सपोज। आप भी कोई ऐसा कोई प्रोग्राम जो आप फॉर सपोज बना सकते हैं, बिल्कुल आप यही प्रैक्टिस आप फॉलो करेंगे यहाँ पे। कमेंट्स लिखा करें, ये बेस्ट प्रैक्टिस में आता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा वीडियो नंबर 7, ये ज़रूरी नहीं है, ये अपने मेरे खुद के लिए यहाँ लिखा है मैंने, क्योंकि वीडियो नंबर 5 6 तक बनाया था मैंने, 7 लिखा मैंने यहाँ पे, जो प्रीवियस में 6 तक बनाए थे मैंने, तो 7 बनाया मैंने। तो बाकी जो यहाँ पे है, इससे पता चलता है कि इस पूरा प्रोग्राम का यहाँ पे सेंट्रल आइडिया क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम। इंस्टेड कि मैं अगर ये पार्ट सपोज 20-25 लाइन का प्रोग्राम होता, तो मुझे फिर हर लाइन को वन बाय वन करके पहले रीड करना था, फिर समझना था कि क्या होने जा इसके अंदर क्या चाह रहा है कोडर, क्या चाह रहा है। इससे बेटर है कि हम यहाँ पे एक लाइन में या 2 लाइन में या कमेंट्स में समझाएं कि हम इस प्रोग्राम के अंदर क्या करने जा रहे हैं। मैंने सिंपली कहा कि हम एक्चुअली यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट करने जा रहे हैं, फिर वैल्यूज असाइन करने जा रहे हैं, और फाइनली हम शो आउट करना जा रहे हैं, प्रिंट आउट करने जा रहे हैं यहाँ पे। या यही भी लिख सकते हैं, वी वांट टू फाइंड द अमाउंट ऑफ ए प्राइस हैविंग क्वांटिटी 7 नंबर्स, इस तरह भी लिख सकते थे हम कमेंट्स। तो एक्चुअली मेरा जो यहाँ पे था, मेरा यहाँ कोशिश थी कि हम वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, फिर वैल्यूज कैसे असाइन करते हैं उनको। उसके बाद देखिए यहाँ पे ना कोई टाइप है, ना यहाँ पे कोई टर्मिनेशन है, जैसे बाकी लैंग्वेज में, जैसे C++ या सी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे है। हाँ, कुछ चीज़ें हमने फॉलो करनी है, वो साथ साथ में हम जब भी नए वीडियोस आएंगे उसके ऊपर हम काम करते रहेंगे यहाँ पे। तो इसी तरह फॉर सपोज आपको कोई, फॉर सपोज यहाँ पे आपको ईएमआई निकालना होगा,
या फॉर सपोज आपको प्रिंसिपल अमाउंट फॉर सपोज यहाँ पे आपको लोन लोन का फॉर सपोज आपने कितना अमाउंट लिया, कितने ईयर्स के लिए, कितना इंटरेस्ट है, तो लास्ट पे आपको कितना यहाँ पे या ईयरली या मंथली आपको इंस्टॉलमेंट क्या है, या ईयरली आपको इंस्टॉलमेंट ईयरली कितना देना पड़ेगा, या टोटल में आपको अगर आप 3 लाख ले रहे हैं कि लास्ट पे आपको 3 लाख को कितने इंटरेस्ट कितना चढ़ेगा उसके ऊपर। वैसे आप कोडिंग या प्रोग्राम्स अपने हिसाब से बनाएंगे अपने। पहले प्लानिंग करने की कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिए उसके लिए, क्या क्या मुझे मुझे कौन कौन से कैलकुलेशंस करने हैं, और लास्ट पे आप फिर प्रिंट आउट कर सकते हैं आराम से। तो सिंपली आपको बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करना है और अपने लॉजिक क्या है आपका, क्या आप चाहते हो आप, वो आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। जैसे मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा वेरिएबल क्रिएशन, वैल्यूज असाइनमेंट, एंड फाइनली वी आर ट्राइंग टू शो द रिजल्ट दैट द अमाउंट टोटल अमाउंट ऑफ द item price having 50 1200, but the quantity is 7. We want to find the total amount of these 7 items at the rate of 1200। तो इस तरह मैंने यहाँ पे ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है यहाँ पे। तो आप डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स लेके आएंगे और कोशिश करेंगे इसी वीएस कोड के ऊपर। अब देखिए वीएस कोड कहाँ से आ गया, फिर क्या क्या कर दिया मैं, सभी प्रीवियस प्रीवियस में जितने भी वीडियोस हैं वहाँ पे ने बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल आप वहाँ से जाइए अगर नए हो, तो आप फिर यहाँ तक आराम से पहुँच के आप यहाँ से फिर फॉलो करेंगे आराम से। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर और फॉलो करना